आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं। आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने अपनी तमाम सर्विसेज को उस वेबसाइट पर ऐड कर दिया। अब दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान आएगा, आपकी सर्विसेज को देखेगा, उसको आपका काम पसंद आएगा, आपका दाम मुनासिब लगेगा तो वो आपके साथ काम स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर राब्ते के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट्सएप का। कोई भी इंसान आएगा, डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर हमसे राब्ता करेगा और हमसे बात कर सके। अब इस फ्री के प्लगइन को आप जिस तरह चाहें अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर शो करवाना तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज सिर्फ हमें पीसी पर भी शो हो, मोबाइल पर शो ना हो, तो हम ये भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको पूरी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोर टिप्स और ट्रिक के लिए। अभी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करना, सबसे पहले आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और एट द एंड आपको लगे कि ये वीडियो बहुत मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और एक छोटा सा कमेंट करना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं सारा प्रोसेस किस तरह होगा। अब ये देखें, ये आपके सामने मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। अब हम यहाँ पर एक यूज़ करेंगे प्लगइन का। प्लगइन बेसिकली छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनलिटीज़ को ऐड करते हैं। तो सिंपल हम करेंगे प्लगइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक और यहाँ पर हम करेंगे ऐड प्लगइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सर्च बार में सिंपल लिखना है क्लिक टू चैट। लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। करने के बाद आपके सामने कुछ रिज़ल्ट शो हो जाएँगे। रिज़ल्ट शो होने के बाद आपके सामने एक पहला प्लगइन शो होगा क्लिक टू चैट बाय होली थीम। आपने सिंपल इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये प्लगइन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसको एक्टिवेट। अब देखिए ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको करेंगे अपनी वेबसाइट में एक्टिवेट। तो सिंपल हम एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद अब देखिए सेकंड लास्ट में इसका एक इजाफी ऑप्शन ऐड हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। करने के बाद अब इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। हम एक-एक डिटेल को कंप्लीट देखेंगे और जानेंगे कि हम किस तरह सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर एक प्रो वर्जन का एक ऑप्शन शो हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से रीडायरेक्ट कर देगा और जो प्रो के हमें इसकी प्राइसेस है वो हमें शो करा देगा कि अगर आप प्रो बाय करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा और उसके जो फीचर्स वगैरह है वो कुछ इस तरीके से होंगे। लेकिन हमें प्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो काम चाहिए वो हमें फ्री में भी मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम अपना कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, हमारा जो भी नंबर है। इसके बाद अब यहाँ पर देखें एक प्री फिल्ड मैसेज लिखा आ रहा है हेलो का। हम यहाँ पर इसी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके समझ आ सकती है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू या हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कॉल टू एक्शन बटन, यानी जब भी कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसका क्या मैसेज शो हो, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आ जाता है स्टाइल का ऑप्शन, यानी आप किस तरह का स्टाइल अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम स्टाइल 1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। इसके बाद स्टाइल 2 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर हम स्टाइल 3 सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। इसी तरह इसके बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं, जिस तरह आप करना चाहें, आपको जिस तरह पसंद आता है आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पोज़ीशन। पोज़ीशन इसकी हमेशा फ़िक्स ही रहेगी क्योंकि हम इसको आगे पीछे कर नहीं सकते। आगे पीछे करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है पोजीशन टू प्लेस। अब इसको आप लेफ्ट या राइट साइड पर करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जिस तरह करना चाहते हैं आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। करने के बाद अब मेन पॉइंट आता है यूआरएल स्ट्रक्चर, कि आप इसका जो स्ट्रक्चर है अपनी डेस्कटॉप मोड पर और अपने मोबाइल के वर्ज़न पर किस तरह रखना चाहते हैं। तो अगर आप इसको किसी न्यू टैब के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू टैब सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेम टैब सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर ये बटन डेस्कटॉप पर शो हो तो उसका यूआरएल किस तरीके से होना चाहिए, तो हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। इसके बाद ये सेटिंग हमने मोबाइल में भी करनी है और इसके बाद जो मेन पॉइंट होता है वो डिस्प्ले सेटिंग, कि आप इसको कहाँ-कहाँ शो करवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि अभी मैं सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि सेटिंग करने के बाद ये हमें किस तरीके से शो होता है। सेटिंग मैंने सेव कर दी है। सेव करने के बाद सिंपल अपनी वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखें हमारी जो वेबसाइट है और उसके अंदर देखें एक व्हाट्सएप का बटन शो हो चुका है।
अगर हम किसी और पेज के ऊपर जाएंगे तो ये बटन हमें उस पेज पर भी शो होगा। अगर हम किसी और पेज पर जाएंगे तो उस पर भी यही बटन हमें इसी तरीके से शो होगा। अब मेन पॉइंट यहाँ आता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसको सिर्फ एक पेज के ऊपर शो कराऊँ और बाकी कहीं पर भी ये नज़र ना आए। तो इसको करने के लिए आप सिंपल दोबारा वापस आएंगे। आने के बाद सबसे पहले हम करेंगे ग्लोबल से इसको हाइड, यानी हम कर देंगे हाइड ऑन ऑल पेजेस। सब जगह से ये हाइड हो जाएगा। अब ये कह रहा है पोस्ट आईडीज, यानी जिस पेज के ऊपर आपने इसको शो करवाना है उस पेज की पोस्ट आईडी आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अब वो आईडी हमें किस तरह मिलेगी, तो इसके लिए हमने जाना है पेजेस में, ऑल पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और हमारे जितने भी पेजेस होंगे वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। अब फर्ज करें यहाँ पर देखिए ये हमारा होम का पेज है, हम इसको क्लिक करते हैं और इसको एडिटिंग मोड में ओपन कर लेते हैं। करने के बाद अब यहाँ पर देंगे सबसे ऊपर आपको एक यूआरएल स्ट्रक्चर शो हो रहा है। मेरे लोकल होस्ट का नाम आ रहा है, वेबसाइट का नाम आ रहा है wp-admin post.php क्वेश्चन मार्क पोस्ट इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर जो आपके सामने इज इक्वल टू 17 शो हो रहा है ये इस पेज का पोस्ट आईडी है, यानी पेज आईडी कह लें या एक किसी स्पेसिफिक आईडी कह लें आप इसे। अगर मैं इस आईडी को वहाँ पर जाकर लिख देता हूँ तो मेरा जो बटन है व्हाट्सएप का वो सिर्फ इसी पेज के ऊपर शो होगा। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, दोबारा इस जगह पर जाऊँगा और जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और दोबारा हम अपनी वेबसाइट में जाएंगे, उसको रिलोड करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने सेटिंग की है वो वहाँ पर सेव हुई है या नहीं। तो सिंपल हम जाएंगे अपनी वेबसाइट में और होम वाले पेज पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब देखें ये सेटिंग हमें होम पेज पर शो हो रही है। इसके बाद अगर हम अबाउट अस पेज पर जाएंगे तो देखते हैं कि ये बटन हमें शो होता है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बटन हमें अबाउट अस पेज पर शो नहीं हो रहा, यानी जो सेटिंग हमने अपनी वेबसाइट में की है वो 100% काम कर रही है। और इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये मोबाइल वर्जन पर किस तरह शो होगा। तो आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें आपने सिंपल डेस्कटॉप या मोबाइल वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब यहाँ पर सिंपल हमें सिलेक्ट करना है होम। होम को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखें आपका जो व्हाट्सएप का बटन है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। अब इसको देखें, अब ये आपको शायद लग रहा है कि ज़्यादा लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है, बॉटम पर है, टॉप पर है, तो आप सेटिंग में जाकर अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट आपके यूज़र को आपके व्हाट्सएप से रीडायरेक्ट कर देगा। तो अभी बहरहाल मैंने इसमें अपना नंबर ऐड नहीं किया है, तो आप जब इसको यूज़ करोगे अपना नंबर ऐड करोगे तो ये सारा सिनेरियो जो भी आपके सामने होगा ये सब कुछ आपको दिखा देगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट देखा किस तरह आप अपनी वेबसाइट को अपने व्हाट्सएप से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा आपसे रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा और वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को इसमें टिप्स और ट्रिक के लिए। और जाते वक्त आपने एक छोटा सा कमेंट लाजमी करना है। और अगर आपको परेशानी आती है किसी चीज़ के बारे में कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई या आपको अपने ही काम में कोई परेशानी आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।